कभी पीछे से काउंटिंग करी है? अरे बचपन में तो करी ही होगी, आज भी वही करेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। पढ़ के अगर तुम समझ गए ना, बहुत आसान है, समझ के देखो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डॉट 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 2 5 3 मतलब 253। देखो क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एक AP दी जा रही है, हाँ जी एक AP दी जा रही है, हमें दिख रही है, हम अंधे नहीं है, हमें पता है सर, हमें मत बताओ। ठीक है, अच्छा आपको पता है, वेरी गुड। आपको एक AP दी जा रही है, किस तरीके की AP है? सर मैं AP को वापस से लिख लूँ? हाँ जी लिख लूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। 8 3 13 से जा रही है 253 तक जा रही है, हाँ जी जा रही है। अब क्या बोला गया? मुझे इस AP की 20th टर्म निकालनी है, मतलब 20वीं टर्म निकालनी है, लेकिन आगे से नहीं, पीछे से 20वीं टर्म निकालनी। बात समझ आ रही है? ये AP जा रही है, हाँ जी जा रही है। यहाँ से अगर गिनना करूँगा 20वीं टर्म पड़ेगी, मुझे उस 20वीं टर्म की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे क्या निकालनी है? पीछे से अगर गिनूँ मैं, इसको फर्स्ट टर्म मान लूँ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और फिर आते 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 जो 20वीं टर्म होगी उस टर्म की वैल्यू निकालनी है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब ये क्या करेंगे? आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पहले रीअरेंज कर लो, जो हमारी पिछली वाली टर्म थी ना उसको आगे लेके जाओ, ध्यान समझना। देखो जो हमारी लास्ट टर्म में अगर वो 253 है, क्या है हमारी लास्ट टर्म जो है 253, तो उससे सेकंड लास्ट कितनी होगी ये कैसे पता करोगे? ज़रा समझो, पैटर्न को समझना, ज़रा पैटर्न को समझना। अगर मैं इस AP में देखूँ, पहली टर्म तो मुझे 3 दिख रही है। अगर मैं इस AP का कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 8 - 3 कितना मिलता है? 5 मिलता है। मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस 5 का है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या? पहले 3 से 8 गया, मतलब 5 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस होगा, फिर 5 प्लस करते 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 जो सेकंड लास्ट पोजीशन पे वैल्यू होगी, जो सेकंड लास्ट पोजीशन पे वैल्यू होगी उसमें 5 प्लस करने से 253 आ जा रहा है। जो सेकंड लास्ट पे पोजीशन पे जो नंबर होगा, जो वैल्यू होगी, उसमें अगर 5 प्लस कर रहे हो तो 253 आ जा रहा है। मतलब 253 इससे 5 ज़्यादा है, 253 सेकंड लास्ट से 5 ज़्यादा है। तो ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो सेकंड लास्ट टर्म है, जो सेकंड लास्ट टर्म है वो 253 से 5 कम है। क्या है? 5 कम है। क्या है? 5 कम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब तो ज़रा रीअरेंज करेंगे हम हमारी AP को। जो 253 है उसको पहली टर्म लिखो, 253 को पहली टर्म लिखो, ठीक है। उससे पहले वाली टर्म कितनी होगी? 5 कम होगी। क्या होगी भाई साहब? 5 कम होगी। तो 253 से अगर 5 कम करोगे कितना मिलेगा? 248। अरे हाँ ना बोल यार। जो इससे भी पहले मतलब थर्ड लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी? इस सेकंड लास्ट से 5 कम, मतलब 245 से 5 कम होगी। 245 से 5 कम करोगे कितना मिलेगा? 243। उसके पहले वाली टर्म कितनी होगी? 238। और इस तरीके से हमारी AP चलती जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 8 और 3 तक हमारी एंड हो जाएगी। क्या बात क्लियर हुई? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया मैंने, जो हमारी AP थी उसको रीअरेंज कर दिया। अब क्या करो? अब इस AP की 20th टर्म निकालूं, या फिर मैं बोलूं इस AP की पीछे से 20th टर्म, एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने AP को ही उल्टा कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक ठीक ठीक। अब सॉल्व कर दो। हमें क्या मिल रहा है? इस वाली AP में मुझे A की वैल्यू 253 है, D की वैल्यू क्या है? क्या करो? 248 में से 53 माइनस करो। 248 में से 53 माइनस करोगे, माइनस का 5 मिलेगा, सिंपल सी बात है। माइनस करते करते ही पहुंचे ना, तो -5 का ही डिफरेंस है। क्लियर? अब AP की 20th टर्म निकाल दो। सो A20 बराबर क्या होगा? A + 20 - 1 × D। A की वैल्यू 253 + 20 - 1 19 × D की वैल्यू -5। अरे हाँ ना बोल यार। 253 प्लस माइनस क्या होता है? देखो 19 × -5 करोगे, पहली बात सिंपल सी बात, माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा। 5 19 5 से कितना होता है? 95। 19 5 से कितना होता है? 95। माइनस कर दो। क्या करो? 253 में से पहले 95 ना माइनस करके सीधा 100 हटा दो। सीधा 100 हटा दो, कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा। लेकिन मैंने 5 एक्स्ट्रा माइनस किया था, यहाँ से 5 एक्स्ट्रा माइनस किया था, 5 प्लस कर दो। 153 में 5 प्लस करोगे, 153 में 5 प्लस करोगे तो हो जाएगा 158। अरे हाँ ना बोल यार। मतलब इस AP की 20th टर्म कितनी है? 158। इस तरीके से कर लो, नहीं आता माइनस करना, इस तरीके से कर लेना। 95 माइनस करके देख लेना। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8। हाँ जी, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचा 2 बन गया, यहाँ बचा कितना? 1 जाएगा, 4 के साथ बनाएगा 14। 14 - 9 करोगे मिलेगा 5। 1 तो सिंपल कहा गया। बात क्लियर? से माइनस कर दिया 158। मतलब इस AP की 20th टर्म कितनी है? 158। मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो ऊपर वाली AP थी इसकी
लास्ट से 20th टर्म कितनी हो जाएगी 158। अरे हाँ ना भूल यार, बस यही करना था, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP इज 158। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात समझ आई। इस तरीके से लास्ट में आंसर लिख देना और स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।